कहानी की शुरुआत होती है कल्वर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से, जहां जनरल थंडरबोल्ट रॉस डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिलते हैं। बैनर उनकी बेटी बेटी का बॉयफ्रेंड और कॉलीग है। रॉस उसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जिसे वो ये कहकर पेश करते हैं कि इससे इंसानों को गैमा रेडिएशन से इम्यून बनाया जा सकता है। लेकिन असल में ये एक्सपेरिमेंट पुराने जमाने के सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे रॉस दोबारा शुरू करना चाहते हैं, पर एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो जाता है। गैमा रेडिएशन के असर से बैनर एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसे दुनिया बाद में हल्क के नाम से जानेगी। जब भी उसका दिल 200 BPM से ऊपर जाता है वो हल्क में तब्दील हो जाता है। पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन में वो लैब तबाह कर देता है और कई लोगों की जान चली जाती है। अब US मिलिट्री उसके पीछे पड़ जाती है, खासकर रॉस जो हल्क की ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। 5 साल बाद बैनर ब्राजील के रियो डी जनीरो में एक बॉटलिंग फैक्ट्री में छुपकर काम कर रहा है और अपनी कंडीशन का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट पर वो एक अनजान साथी से संपर्क में है जिसे वो मिस्टर ब्लू कहता है और खुद को मिस्टर ग्रीन बताता है। इस बीच वो मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स सीख रहा है ताकि अपने गुस्से और ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सके। पिछले 5 महीनों से उसने हल्क में बदलना बंद कर दिया है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून एक बॉटल में गिर जाता है। वो बॉटल गलती से मिलवॉकी विस्कॉन्सिन पहुंचती है, जहां एक बुजुर्ग उसे पी लेते हैं और गैमा सिकनेस से बीमार पड़ जाते हैं। इसी बॉटल को ट्रैक करते हुए रॉस को बैनर का लोकेशन मिल जाता है। वो एक स्वॉट टीम भेजता है जिसका लीडर होता है एमिल ब्लॉन्स्की, जो एक रूसी मूल का ब्रिटिश रॉयल मरीन है। बैनर को पकड़ने की कोशिश में स्वॉट टीम और ब्लॉन्स्की नाकामयाब होते हैं क्योंकि वो फिर से हल्क में बदल जाता है और पूरी टीम को ध्वस्त कर देता है। इस घटना के बाद रॉस ब्लॉन्स्की को बताता है कि हल्क कैसे बना। ब्लॉन्स्की हल्क जैसी ताकत पाने के लिए खुद पर एक खास सीरम का इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस सीरम से उसकी स्पीड, ताकत और हीलिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर विकृत होने लगता है और उसका दिमाग भी अस्थिर हो जाता है। दूसरी तरफ बैनर कल्वर यूनिवर्सिटी लौटता है और बेटी से मिलता है, जो अब डॉक्टर लियोनार्ड सैम्सन नाम के एक साइकियाट्रिस्ट को डेट कर रही है। लेकिन रॉस को उसकी वापसी की भनक लग जाती है और वो ब्लॉन्स्की की नई ताकत के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। सैमसन पुलिस को जानकारी दे देता है और बैनर फिर से हल्क में बदलने पर मजबूर हो जाता है। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भयंकर लड़ाई होती है जिसमें रॉस की सेना नाकाम हो जाती है। वहीं अब ब्लॉन्स्की पूरी तरह से ताकत के नशे में चूर होकर हल्क को चैलेंज करता है, लेकिन हल्क उसे बुरी तरह घायल कर देता है और बेटी के साथ वहां से भाग जाता है। अब बैनर और बेटी भागते भागते न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं, जहां वो मिस्टर ब्लू से मिलते हैं। असल में मिस्टर ब्लू कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स हैं, जो एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट हैं। स्टर्न्स बताते हैं कि उन्होंने बैनर के खून से एक एंटीडोट तैयार किया है, लेकिन ये सिर्फ हर बार की ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता है, न कि हमेशा के लिए हल्क को खत्म कर सकता है। साथ ही स्टर्न्स ने बैनर के खून का स्टडी करके उसकी एक बड़ी सप्लाई बना ली है, जिससे वो मेडिकल साइंस में क्रांति लाना चाहते हैं। बैनर को डर है कि अगर ये खून मिलिट्री के हाथ लग गया तो विनाश तय है। वो इसे नष्ट करना चाहता है। उधर ब्लॉन्स्की अभी भी जिंदा होता है और पहले से ज्यादा ताकतवर भी। रॉस की सेना उसे लेकर तीसरी बार बैनर को पकड़ने निकलती है। इस बार वो सफल होते हैं और बैनर और बेटी को हेलीकॉप्टर में बंदी बना लेते हैं। लेकिन ब्लॉन्स्की वहीं रुकता है और स्टर्न्स को मजबूर करता है कि वो उसे बैनर के खून का इंजेक्शन लगाए। स्टर्न्स उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने हल्क के खून को सुपर सोल्जर सीरम के साथ मिक्स किया तो वो अबॉमिनेशन बन सकता है, लेकिन ब्लॉन्स्की पीछे नहीं हटता। परिणाम भयानक होते हैं। ब्लॉन्स्की का शरीर पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो अब हल्क से भी बड़ा और ताकतवर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से पागल भी। वो स्टर्न्स पर हमला करता है, जिससे स्टर्न्स के माथे पर कट लग जाता है और उस कट में बैनर का खून चला जाता है। स्टर्न्स भी धीरे धीरे म्यूटेट होने लगता है। अब ब्लॉन्स्की न्यूयॉर्क के हार्लेम में कहर बरपा देता है। शहर में तबाही मच रही होती है और रॉस को समझ आता है कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हल्क। बैनर खुद रॉस से कहता है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि ब्लॉन्स्की से लड़ने का बस यही एक रास्ता है। रॉस को कोई और चारा नहीं दिखता और वो बैनर को छोड़ देता है। बैनर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है और जमीन से टकराते ही हल्क में बदल जाता है। हार्लेम की सड़कों पर भयंकर लड़ाई होती है। हल्क और अबॉमिनेशन आमने सामने होते हैं। लंबे और खतरनाक संघर्ष के बाद आखिरकार हल्क जीत जाता है, पर वो उसे मारता नहीं, सिर्फ बेहोश कर देता है। इसके बाद बेटी के साथ एक आखिरी शांत लम्हा बिताने के बाद हल्क न्यूयॉर्क से भाग जाता है। 1 महीने बाद बैनर अब बेला कूला, ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है, लेकिन इस बार वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की बजाय उसे कंट्रोल करना सीख चुका है। अब वो खुद को जानबूझकर हल्क में बदलना सीख रहा है। और फिर कहानी के आखिर में एक लोकल बार में जनरल रॉस अकेले बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां टोनी स्टार्क आता है। वो रॉस से कहता है, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक टीम बना रहे हैं?
रॉस उसकी तरफ देखता है और पूछता है, कौन हम? और यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।